Good morning. Look at the weather. It is so beautiful. Look at the condition of my balcony. It is pathetic. The रात को शाम को 6:30 से only storm. पूरी रात ही रहा है. अभी मैंने नहाऊंगी because my husband has to leave office a little early today again, since like yesterday. And time हो रहा है 6:05. आज फिर भी आधा घंटा लेट उठी. आधा घंटा तो नहीं, 20 मिनट्स लेट उठी हूँ. जनरली 5:30 उठ जाती हूँ मैं. आज उठने ही वाली थी मैं 5:30. द रीज़न है बीइंग कि मैं नहीं उठी बिकॉज हस्बैंड से उन्हें नाश्ता नहीं करना है. सो आई वाज लाइक ठीक है, जब नाश्ता नहीं करना है और सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पीनी है तो माइट एज़ वेल आई गेट अप अ लिटिल लेटर. एंड आई वाज टायर्ड ऑल्सो. बहुत थक गई थी मैं. तो मैं जाती हूँ, फ्रेशन अप एंड कैच यू गाइज अप. जस्ट फिनिश टेकिंग बात. देख लो स्किन कितनी ड्राई फिर चीज़ें लगाऊंगी. पहले एसेंस. रीज़न बीइंग आई एम एक्सट्रीमली ड्राई ऑन द स्किन. ओह कितना अच्छा लग रहा है. और बस एसेंस के बाद आप तुरंत मॉइस्चराइजर लगाऊंगी. सो मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ वाला डे क्रीम. थोड़ा ही बिकॉज काफ़ी लाइट फ्लक्चुएशन हो गई. मॉइस्चराइजर मिलेगा. मॉइस्चराइजर हो गया. तो अभी मैं ना थोड़ा पूजा कर लेती हूँ. उसके बाद आई गेट रेडी फॉर द डे. नॉट द फिल्मिंग डे. नॉर्मली आई गेट रेडी एंड ये एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आई टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू पे अटेंशन टू योर ओन सेल्फ रादर पेइंग अटेंशन टू एवरी अदर पर्सन इन अ हाउस. एंड हम अपने आप को बहुत निगलेक्ट करते हैं. बट पिछले 2 महीनों से आई बीन कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस एंड आई ऑल्सो फील गुड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अदर्स लीव इट. वॉट डू यू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ. सो आई डू द पूजा एंड उसके बाद देन आई विल गेट रेडी for the day and make some chai. Okay, I just finished puja. I'll show you how I do it. तो पहले मैं बाल कॉम्ब कर लेती हूँ. वैसे भी इन्हें बन फॉर्मेट में ही रहना है. तो जो भी हेयर है पहले मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ. Then I do what I have to do next. And now I'm going to clip my hair. This is how I'm going to wear my hair for some time. फर्स्ट अब प्राइमर लगा देंगे. इसमें कोई भी प्राइमर लगा लो गाइस. मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं कर रही हूँ. प्राइमर इज़ अ मस्ट फॉर मी. अगर मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाती हूँ तो तरीके से प्राइमर लग गया. नेक्स्ट अप ब्लश. इसका ब्लश आती है ऐसा ब्रश है. बहुत ही प्यारा सा ब्रश है. मैंने बहुत नेगलेक्ट किया है इसे बट इस एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है. ऐसे बहुत है. ब्रश की मदद से ऐसे एंड कर. इस तरीके से ब्लेंड होगा.
बहुत ज़्यादा लाइट है ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, बट मुझे दिख रहा है। इतना सुबह के लिए बहुत है। लास्ट स्टेप, सेटिंग ऑफ माई फेस। आईब्रोज कभी करती हूँ कभी नहीं करती, आज मूड नहीं है बिकॉज मुझे आज फिल्मिंग डे है। सो कोई भी बॉटल ले लो, ऐसा पफ लेती हूँ मैं एंड इसको और जहाँ ब्लश लगाया उसके ऊपर भी थोड़ा ऐसे ही टच कर दूँगी। उससे क्या होता है कि इट डज नॉट बच बिकॉज किचन में काम करना है। लेट्स बी रियलिस्टिक, बट तैयार भी होना है। दैट इज़ समथिंग विच आई डू। मुझे लगता है कि सुबह के 5 मिनट में अपने लिए निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है निकालना, हम जिस निकालना नहीं चाहते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ बॉडी मिस्ट। सुबह नहाते वक्त भी मैंने यूज़ किया था, बट कपड़ों के ऊपर नहीं डाला। आई लिटरली टेक बाथ इन इट। ये हो गया। एक लिपस्टिक भी लगाएंगे। फॉर द लिपस्टिक आई एम वेयरिंग दिस शेड कॉल्ड बिस्कुटी। ये भी एक आर्ट सीखना है, वी फाइंडर में सब देख के सब कुछ कर लेना। मिरर की अच्छी आदत है। एक ज़्यादा फुलर एप्लीकेशन है, बट स्टिल ये लिपस्टिक आपको फुलर एप्लीकेशन दे देती है। एंड डन। सो यू सी, मॉर्निंग है, यू कैन लुक योर बेस्ट। जस्ट नी टेक आउट 5 मिनट निकालो अपने लिए, आप प्रेजेंटेबल लग सकते हो। एंड स्टार्ट चेंजिंग योर क्लोथ्स इन द हाउस। घर के कपड़े बदल दो, वेयर समथिंग विच यू वेयर आउटसाइड, यू विल लाइक इट। आई विल शो यू क्विकली व्हाट आई एम वेयरिंग। जल्दी से दिखाती हूँ मैं आपको। बस, सो दिस इज़ मोर ऑफ अ लिनन कॉटन कुर्ता। ये मैंने वेस्ट साइड से लिया था, काफ़ी लूज़ है मुझे, तो मैं इसमें से घर में ही पहन लेती हूँ और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। इट्स वेरी समरी ऑल्सो एंड आई एम गुड टू गो। सो लेट्स गो टू किचन। चाय बनानी है मुझे, एंड आई हैव टू मेक कोल्ड कॉफ़ी एंड आई हैव टू प्रेप अ लिटिल ब्रेकफास्ट फॉर माय सन एज वेल। तो लेट्स हेड ऑन टू किचन। तो मैं आ गई हूँ किचन में। फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेक कोल्ड कॉफ़ी। दिस इज़ ऑल द दूध में जो मलाई नहीं होती, बिकॉज मैं घर में घी बनाती हूँ, मैं मार्केट का घी नहीं खाती। ऐसा कुछ नहीं खा सकते, जस्ट दैट माई सन इज सुपर एलर्जिक टू लॉट ऑफ थिंग। वन ऑफ देम इज़ घी, और मेरे हाथ की बनी हुई घी से उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बनेगी कोल्ड कॉफ़ी। फर्स्ट इसमें डालेंगे मिल्क। Then we'll put thoda like 1 spoon of Bournvita. Then you put generous amount of coffee because cold coffee है ये। तो मैं डाल देती हूँ लाइक, मेरा स्टैंडर्ड स्पून डेजर्ट स्पून होता है, तो 1.5 स्पून ऑफ कॉफ़ी। मैं जो कॉफ़ी यूज़ करती हूँ इज़ दिस वन, नेस्कैफे गोल्ड। ब्यूटीफुल कॉफ़ी, ट्राई इट, बजट फ्रेंडली भी है। शक्कर, माई हस्बैंड इज़ अ person who drinks everything very sweet, eats sweet, so इसका like 1.5 spoon। A little bit of chocolate sauce, optional है, ज़रूरी है नहीं, but since अब डाल रही हो तो I put it। And lastly you need to put a nice vanilla ice cream, any vanilla ice cream। 1 scoop is enough। This is all you do, place it, bear the noise।
कोल्ड कॉफ़ी बन गई है। तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई चाय रेसिपी। एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मैं। अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय। दैट इज़ समथिंग विच आई लव डूइंग एंड वन ऑफ माई फेवरेट ड्रिंक्स। तो मॉर्निंग में मैं पहले अपनी चाय चढ़ाती हूँ। साइमल्टेनियसली कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, वो भी मैं साइमल्टेनियसली किचन में लिपटा लेती हूँ। जैसे कि ये क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही है सर? रिकॉर्ड कर रही हूँ क्या? कि तुमने कोल्ड कॉफ़ी दी। टिल द टाइम तुम्हें भी आना है इस वीडियो में, तो आ जाओ देखो। इसी दौरान माई हस्बैंड हैड कम इन द किचन एंड मैंने उस बॉक्स को क्लीन करके उसमें सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। एंड दैट्स हाउ आई ऑर्गेनाइज माई स्मॉल किचन थिंग्स। गुड मॉर्निंग। वेयर आर यू गोइंग? कम हियर। वहाँ डस्ट है बहुत। कम। गुड मॉर्निंग श्लोक। ओके गाइज, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट की फुटेज रिकॉर्ड करने की स्पेस है मेरे मेमोरी कार्ड में। आई हैव टू शिफ्ट द डेटा बिकॉज मैंने कल का डेटा भी शिफ्ट नहीं किया है। और अब मैं बैठी हूँ चाय पीने। सो रिलैक्सिंग इट इज। सो माई चाय इज़ रेडी। ये कप एक दो लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा है कि ये कप मैंने कहाँ से लिए हैं। ये कप मैंने बंजारा मार्केट से लिए हैं, मात्र 40 रुपये में। यस, एक्चुअली मैं पूरा सेट ही लेने गई थी। आई थॉट आई बाय 6 डिफरेंट कलर्स, बट मैंने कुछ ले लिया और मैंने कप्स के बारे में भूल गई। लास्ट बिट मैंने बस एग्जिटिंग बंजारा मार्केट, एक शॉप पे से 2 ही मग्स थे ये ब्लैक कलर में, और एक में थोड़ा सा ना डिस्कलरेशन वाला डिफेक्ट है। बट आई वेंट अहेड एंड मैंने दोनों ले लिए बिकॉज मुझे मालूम था कि मैं ही एक इंसान हूँ जिसमें चाय पिएगी। एंड अपेरेंटली जो भी मेरे घर में आया सबको ये कप्स बड़े ही अच्छे लगे हैं। सो येस, आई बॉट दीज कप्स फ्रॉम बंजारा मार्केट। चेकआउट बंजारा मार्केट। मैं जल्दी ही बंजारा मार्केट जाने वाली हूँ टू बाई फ्यू थिंग्स before I leave Delhi. So yes, abhi my son is a little upset because in the morning उसके पापा जा रहे थे and he was howling and crying on top of his voice, and now he's upset that he's gone to office. तो थोड़ा सा cheer up हो जाएगा, then he'll say you, wish you guys hello and hi, but let him have his own space and he will have his breakfast. आज थोड़ा chilled out breakfast दिया है इसको मैंने, the one मतलब which I cannot give him every day. मंथ में 1 से 2 बार ही only I give. So he is having his breakfast and we'll catch you in a moment and we'll talk more. Hello. When is this camera? ये आ गई मैं अपने गेस्ट रूम में अगेन। बेसिकली इस रूम को मैं अभी यूज़ करती हूँ एडिटिंग करने के लिए। दूसरा, इस रूम में कुछ ना कुछ मैस होता ही रहता है क्योंकि पैकिंग मोड में है, बट अभी वैसी बड़ी पैकिंग शुरू नहीं हुई है। मार्केट जाते हैं, सामान जो हमें ख़रीद के लेके जाना है वो भी इस कमरे में ही आ जाता है फाइनली, बिकॉज़ ये रूम में सब आते नहीं हैं और आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ यूजिंग इट। इसी तरह मेरा बच्चा भी इधर उधर ही लव्स डूइंग ऑल दिस। उसको बहुत पसंद है चीज़ें उठाना, चीज़ें रखना। एंड पैकिंग के टाइम पे तो ही वाज सो एक्साइटेड जब मैं वो पहले 3 बॉक्स पैक कर रही थी। सो वो भी थोड़ा सा चीयर अप हो गया है, तो मैंने भी सोचा उसे खेल लेने दो। जैसे ही वो थोड़ा खेल कूद लेगा, थोड़ा इन्जॉय कर लेगा, उसके बाद आई विल गिव हिम बाथ एंड ऑल। बट अभी तो वो काफ़ी बिजी है डस्टिंग करने में। उसे बहुत अच्छा लगता है घरेलू वाले काम। आई थिंक सारे ही बच्चों के साथ ये होता है। सो आई एम डूइंग दिस क्लीनिंग। जैसे ये थोड़ी क्लीनिंग ख़त्म होगी, we'll move on to other chores of our house, but this room itself takes a lot of time. These ones, ये ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बुके दिया था, उसमें ये सूखे हुए मिले थे, तो अभी तक तो आई यूज्ड इट। अब इसमें बहुत डस्ट है, सो आई बीन यूजिंग दिस फॉर क्वाइट फ्यू मंथ्स नाउ। तो अगर आपके बुके में भी ये सब मिल जाए तो यू कैन यूज इट इन योर नॉर्मल फ्लावर। तो काफ़ी हद तक ये रूम ऑलमोस्ट क्लीनड अप है, बट कुछ कोने होते हैं ना रूम्स की जो आप रेगुलर बेसिस पे साफ़ नहीं करते, तो मैं वो वाले कोने अभी साफ़ कर रही हूँ। एंड जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो चीज़ें अब रिक्वायर्ड ही नहीं होंगी, उन चीज़ों को भी घर से निकाल रही हूँ साइमल्टेनियसली।
सो काफ़ी डस्टिंग होने के बाद आई एम हियर अगैन। तो ये मैं एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मसाले शिफ्ट कर रही हूँ बिकॉज़ ये कुरियर होने हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटे बॉक्स में डाल दिया जाए। सो मैं ये जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस बड़े वाले आते हैं ना, आई जनरली डोंट थ्रो देम यूजली, आई कीप देम फॉर फर्दर यूसेज। अब मैं आ गई डाइनिंग रूम में। तो बहुत दिन से ये पेंडिंग चल रहा था कि डाइनिंग टेबल कवर चेंज करना है। और जो मैं ये टेबल क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ इट इज़ वाटर प्रूफ एंड मुझे पता नहीं कहाँ मिलता है ये। अगर आपको पता है कि वाटर प्रूफ टेबल क्लॉथ कहाँ मिलते हैं जिसमें जैसे कि कपड़े जैसा दिख रहा है बट ये वाटर प्रूफ है, लेट मी नो, आई वुड लाइक टू बाय। फिर फटाफट मैंने टेबल क्लॉथ वगैरह चेंज किया, डाइनिंग टेबल की थोड़ी शक्ल सुधारी बिकॉज बिफोर माई मेड कम्स फॉर हर वर्क आई थॉट लेट मी कंप्लीट माई वर्क बिकॉज व्हेन शी इज़ इन आई स्टॉप डूइंग ऑल दिस। रीज़न बीइंग कि घूम घूम उसी सफाई में लोग घूम रहे हैं तो सफाई अच्छे से नहीं होती, आप समझ गए ना। तो मैं पहले ही कर लेती हूँ काम। तो ये रहा हमारा क्लीन डन डाइनिंग रूम। अब मैं चलूँगी अपने रूम में। यहाँ पे मैं आ गई अपने सारा मेकअप प्रोडक्ट ये सब कुछ रखने बिकॉज़ कुछ तो फिल्मिंग कुछ ही काम के लिए तो मैंने ये सब चीज़ें निकाली थी एंड ये सब वापस से अपनी जगहों पे पहुँचाना भी ज़रूरी होता है। सो आई डू दिस रेगुलरली। मतलब आपको मेरे रूम में मेकअप ऐसे इधर उधर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, हर चीज़ अपनी जगह पे ही मिलेगी। तो मैंने पहले वो रैप अप किया बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेकअप इज़ समथिंग विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू माई वर्क ऑल्सो। सो मैंने पूरा अपना रूम भी इसी टाइम में साफ़ कर दिया एंड इट वॉज़ लुकिंग प्रीटी मच गुड। मम्मा बाबा उसको ऐसे निकाल दो काट के, पता है देख मैं हेयर कट लगाती हूँ मम्मा का। मैं बता दे मैं अपनी मम्मा का हेयर कट कर दूँ। हाँ। आफ्टर क्लीनिंग एंड आई एम जस्ट कम टू माई रूम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए एंड मेरा बच्चा भी बिज़ी है मेरे साथ। सो दिस इज़ वन टाइम जहाँ मैं आराम से बैठती हूँ, ही प्लेज विद मी, आई गिव हिम दैट टाइम। उसके बाद आई डू माई थिंग। सो अभी 11:30 होने वाले हैं, 11:20 हो रहा है। जैसे ही थोड़ा ये खेल लेगा उसके बाद आई गो, मैं राइस चढ़ा दूँगी एंड देयर इज़ वन पनीर की रेसिपी आई मेक इट, आई शो यू कुछ भी क्या बनाने वाली हूँ। अभी मैं आपका मेकअप करूँगा। अभी हमारा मेकअप भी करेगा। वेट My name is Slow Kamal Reddy. बैठ के बताओ, ऐसे लेट के थोड़ी ना बताते हैं। My name is Slow Kamal Reddy. Okay, and your father's name is? My father's name is Slow Kamal Reddy. No. Slow Kamal Reddy. करो तो सब कर। देखेंगे और सब बोलेंगे ये होश लोग को तो कुछ पता ही नहीं है। करो मत। मम्मा के नाम बताओ। अंजुला प्रसाद। ओके, और इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। वेरी गुड। और बता दो कुछ। क्या? अच्छा सब बाकी सबसे पूछ लो, हाउ आर यू? How are you? ओके चलो अभी बाय फ्लाइंग किस दे दो। हियर आई कम इन द किचन। तो एक सिंपल सी रेसिपी है पनीर की। इट्स मोर ऑफ अ ड्राई पनीर टिक्का टाइप ऑफ थिंग। थोड़ा सा बेसन लिया है, उसमें मैंने कुछ रैंडम मसाले हैं। तो जो मसाले हैं वो जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक और थोड़ा गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, नींबू, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक। और अगर आपके पास कोई फैंसी मसाला है, जैसे मैंने एक अमृतसरी तंदूरी फ़िश का मैरिनेशन वाला मसाला 1 स्पून वो भी डाल दिया था। आपके पास सिर्फ तंदूरी मसाला है वो भी आप डाल सकते हो थोड़ा सा। एंड देन आप उसको मिक्स करके साइड में कर दो। पनीर को ऐसे लंबे लंबे भाग में काट लो, आपको जैसा पसंद है, बट थोड़े तो बड़े होने चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। फिर मैं इसको रैप अप करके इसको एक बोल में रख के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी बिकॉज़ बनाने के लिए टाइम है। इसको फ्रिज में रखने का पॉइंट ये है कि मसाला थोड़ी देर ज़्यादा देर रह जाता है उस पर और बाद में बहुत अच्छा बनता है।
नेक्स्ट मैंने रात के खाने की भी तैयारी कर ली साइमल्टेनियसली। तो मैंने आलू बॉईल किए थे, मैंने छीला, उसको मैंने फ्रिज में छील के रख दिया है। साइमल्टेनियसली मैंने राइस भी कुकर में चढ़ा दिया है एंड बाकी सारी चीज़ें फ्रिज में पहुंचा दी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें कर ली मैंने थोड़े से समय में। बहुत गर्मी है एंड आई एम हैविंग माय ग्लूकॉन डी, समथिंग जो मैं कभी भी पी लेती हूँ, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ घर में पोछा करने। ना मेरी मेड ने ऑलरेडी क्लीनिंग कर चुकी है, बट इट इज़ जस्ट दैट आई हैव दिस OCD, मतलब अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा तो मैं खुद लग जाती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू। सो बेसिकली माय फिल्मिंग रूम, द गेस्ट रूम, ज़्यादा मिट्टी उड़ी थी कल, क्योंकि रात को बहुत तूफानी हवाएं चल रही थी, तो बहुत मिट्टी थी। तो आई डू फील कि ना ऐसे घरों में फिर 2 बार पोछा हो तभी जस्टिफाइड है, बट एक इंसान कितना पोछा करेगा। सो नो कंप्लेंट्स फ्रॉम हर, बट दिस इज़ माई ओन पर्सनल। तो मैंने सोचा पहले थोड़ी एनर्जी गेन कर ली जाए, बिकॉज मैंने सुबह से काफ़ी काम किया, यू हैव ऑलरेडी सीन इट। सो आई स्टार्टेड द मॉपिंग एंड मैंने गेस्ट रूम की मॉपिंग कर ली थी। अब मैं कॉरिडोर की मॉपिंग करते हुए मैं चली गई अपने रूम में मॉपिंग करने। अब आप देख ही रहे हो कि श्लोक इज़ बिज़ी प्लेइंग, बट आई वॉज वरीड कि वो गीले फ्लोर पे अपनी कार लेके ना आ जाए। दिस इज़ उसकी फेवरेट कार है, उसके अंकल ने इसको दी थी एंड वो अभी तक उसके साथ खेल रहा है। इज़ गोना बी 4 नाउ एंड सडनली उसको वॉशरूम जाना पड़ा एंड देन आई फिनिश्ड माई मॉपिंग फर्दर इन माई फिल्मिंग रूम एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मॉप्स ऑल्सो। बहुत अच्छे से इससे कचरा साफ़ हो जाता है और रूम बहुत अच्छा लगता है। एंड देयर यू गो। सो मॉपिंग वॉज हैपनिंग। काफ़ी कुछ चीज़ें कर लेती हैं मदर्स एक काम करते वक्त। एंड फिर मैं आ गई डाइनिंग एरिया में। दिस इज़ द फाइनल स्पॉट टू मॉप। यस, फेस वॉश कर रही हूँ, फेस वॉश कर रही हूँ। आओ इधर। क्या हुआ? मम्मा, हाँ बोलो। मुझे बाहर जाना। कहाँ जाना है हमको? बोलो। क्या मुझे दो दूध, मैं पी लूँगा अपना दूध। ओके, give me 2 minutes. मुझे I'll wash my face. I'll give you milk. मुझे अच्छा फील नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ, आप बैठो। My son is over exaggerating child. मतलब ऐसी, मतलब कहने का मतलब ये है कि वैसे अगर आज को दूध दोगे तो नहीं पिएगा। ही इज सुपर एलर्जिक टू लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आई जस्ट स्टार्टेड, इसके बारे में एट लेंथ बात करूँगी। और अभी उसने मेरे मेड के बच्चे को दूध पीते हुए देख लिया, तो नॉट इवन ही वांट्स इट। इन अ वे अच्छी बात है। तो मैं डबल क्लेंस कर रही हूँ, बिकॉज सुबह मैंने थोड़ा मेकअप शेकअप किया था। सो आई क्लीन अप द फेस। नहाऊंगी मैं आई थिंक ना, जस्ट दोपहर में सोने से पहले। मुझे अच्छा फील नहीं लग रहा है। तो दूध पीने से अच्छा फील हो जाएगा? हाँ? दूध पीने से आपको अच्छा फील होगा? हाँ। अच्छा, थोड़ा दे दो मुझे, थोड़ा तो ज्यादा मत दो। हाँ थोड़ा सा दे दो, मुझे अच्छा फील होने के लिए ना। मुझे ज्यादा मत दो, मुझे फिर अच्छा फील नहीं लगेगा, मुझे गंदा फील लगेगा। गंदा? बोल देना। सो आई कम टू द किचन। गैस ऑन करेंगे। दिस इज अ ग्रिल पैन, होम सेंटर से लिया था मैंने, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स वुड एंड अप आस्किंग मी। आई डू गेट क्रेजी। थोड़ा सा इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, आप रिफाइंड भी डाल सकते हो। एंड आई विल टेक आउट वन ऑफ द स्पैचुलास। ये सिलिकॉन वाला है और ये थोड़ा गर्म होने देंगे टिल द टाइम मैं इसको वॉश करके आती हूँ। चलो, तो जितना खाएंगे उतना ही बनाएंगे। पनीर आप खा सकते हो, हाई इन प्रोटीन है, तो मैं पनीर का कंजम्पशन ज़्यादा भी कर लेती हूँ। इस तरीके से और ये जो पक रहे हैं पनीर, एकदम सिम पे पक रहा है, एकदम सिम पे। अगर आप नहीं चाहते कि आपके पनीर जल जाए, सिम पे बनाएं। पेशेंस।
एकदम स्लो मतलब थोड़ा सा स्लो से थोड़ा ही स्लो ही, नॉट टू मच, नहीं तो पनीर जल जाएंगे। अब हम इसको टर्न करेंगे। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकालूंगी एंड दे आर रेडी टू ईट। अब मैं बैठी हूँ लंच करने के लिए एंड आई एम ईटिंग राइस, रसम एंड दैट पनीर। मैं बहुत इजी लंच रखती हूँ अपना, मैं ज़्यादा कुछ फैंसीनेस नहीं करती हूँ, बट ट्राई टू ईट माई लंच, इट इज़ बेटर स्किपिंग इट। क्या हुआ? हाँ, चलो सोना, चलो 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 नॉटी बॉय, चलो नॉटी बॉय, चल कम कम, चलो इधर इधर इधर, चलो 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 जल्दी, नहीं तो पापा बोलेंगे कि बेबी सोया नहीं। सो अब मैं अपने बच्चे को ले आई हूँ सोने के लिए, तो ही विल स्लीप ऑफ एंड देन फर्दर मुझे जो कुछ भी करना होगा आई कैन डू, बट सोना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, तो आई मेक श्योर कि वो आफ्टरनून में एक नैप पक्का से ले। आई जस्ट फिनिश्ड, बाथ ले लिया मैंने। स्किन केयर आई वांट टू डू, बट मैंने सोचा स्किन केयर टच करने से पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ, बिकॉज साड़ी पे कुछ ना लगे। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज इट इज़ अ मल कॉटन साड़ी। नाउ ये मेरी पहली कलमकारी साड़ी है, ये मल कॉटन में है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट कॉटन। वो जो स्टिफ वाले कॉटन साड़ीज नहीं होते जिसमें आपको स्टार्च डाल के वॉश करना होता है, वो वाली साड़ी नहीं है। या आप नॉर्मल हैंड वॉश दे सकते हो, मशीन वॉश आई वुड नॉट रिकमेंड, एंड the best option is to dry wash it, that is dry cleaning। तो चलो जल्दी से दिखा देती हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं साड़ी सेलर बन जाऊंगी seriously, but it is a good work, like it takes a lot of dedication। hats off to the ladies who sell online, एक एक साड़ी दिखाती हैं वो। so let me go first, this is the sari, okay, this is the sari, how beautiful it is, I like the color, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, and I wanted another one but out of stock हो गया, so I'll quickly show you, and then there's a doorbell। so guys actually कपड़े कलेक्शन के लिए आ गई थी इनकी बेटी, कपड़े आयरनिंग के लिए जाते हैं, so हम साड़ी पे थे। so ये रही साड़ी जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ दूर से, okay? जिस तरीके से है, and show this was the part where I left, okay? इसका पल्ला बहुत अच्छा है, I just loved how it sat on my, मतलब मैं पहले कॉटन साड़ीज में इंटरेस्टेड नहीं थी, but somewhat I just want to buy a few good cotton sarees, and Mal cotton is one of those cottons जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से है, और ये है इसका ब्यूटीफुल पल्ला, and I'll show you the blouse also, and ये है इसका ब्लाउज, थोड़ा पास आ जाती है, ये इसका ब्लाउज है, ब्लाउज पीस, and this is the beautiful saree। my God, I'm just waiting कि ये रेडी हो जाए और मैं किसी आफ्टरनून इवेंट के लिए से पहन लूँ। कितनी प्यारी लगेगी ये साड़ी, वाव है। So yes, this is another beautiful साड़ी purchase I did। ये मैंने ऑनलाइन ली है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बट ये साड़ी आपको नहीं मिलेगी। रीज़न बीइंग it just gets sold out for some reason, और जितनी भी साड़ियाँ मुझे पसंद आती है मैं 50 to 60% सोल्ड आउट हो जाती हैं। So you have to be quick in ordering, but this is one website जहाँ से बहुत trustworthy साड़ीज मिलेंगी, from cotton to silk to semi cotton, semi silk, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, and expensive to inexpensive की रेंज में मिलता है, so everyone can get a साड़ी। तो ये रही वो साड़ी जो मुझे आपको दिखानी थी। Whenever I wear it in future, I'll show you, but this is how it looks, how pretty it is। And since I have not done the skin care, so मैंने सोचा कि skin care भी कर लूँ जल्दी से। So अभी यूज़ कर रही हूँ मैं ये hyaluronic
Exit by L'Oreal Revitalift 1.5. ज़्यादा रब नहीं करना होता है सीरम को लेके, बेसिकली मसाज नहीं करना होता है, बस थोड़ा हो गया. इट सोक्स अप वेरी क्विकली, सो यू रियली डोंट हैव टू गिव अ सेटलिंग पीरियड. एंड मॉइस्चराइज़र के लिए मैं ये यूज़ करूँगी बिकॉज हाइड्रेशन काफ़ी मिल गई है. एंड ये पिलग्रिम का ये वाला मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, ऑयल फ्री है एंड इसके साथ वेल कम्बाइंड है ये प्रोडक्ट. So it's always good to apply moisturizer on top of your hyaluronic acid, or else कुछ देर में आपको अपनी स्किन बहुत ड्राई लगना शुरू हो जाएगी. बस अब मैं चली वॉक पे, तो मैं उठी, मैं तैयार हुई एंड आई एम जस्ट हेडिंग आउट फॉर द वॉक. अब मैं वॉक से आने के बाद ही मिलूँगी आपसे. So I want to be as regular as I can. So guys, I just came back from my walk. अब मैं बनाने वाली हूँ रात का डिनर. तो आज का डिनर होने वाला है पूरी भाजी एंड हलवा. हलवा आई मेड लास्ट नाइट, जो मैंने आपको नहीं दिखाया. सो यस, आई क्या मैं अभी आज की व्लॉग में पिछली रात का हलवा कैसे दिखा सकती हूँ. सो हलवा है फ्रिज में, ऑलरेडी मैंने बना दिया था. सो सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ मैं, आई क्विकली शो यू. लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम. ट्राइपॉड को एडजस्ट करते हैं. लेट्स गेट टू कुकिंग. अब बना रही हूँ मैं पूरी भाजी में भाजी की रेसिपी. इट्स वेरी इजी. तेल ले लो, से मैंने डाला जीरा. अब मैं डाल रही हूँ उसमें मस्टर्ड सीड्स एंड फिर मैं इसमें डालूँगी अनियंस, जो मैंने अभी तक डाली नहीं, बट आई शो यू द रेसिपी. इट्स अ वेरी इजी क्विक रेसिपी. तो मैंने इसमें डाल दिए अनियंस. और आप इसको ना ज़्यादा एकदम ब्राउन नहीं करने की ज़रूरत है, हल्के ब्राउन चलेंगे. नेक्स्ट अप मैंने इसमें डाला है गार्लिक एंड हरी मिर्ची का पेस्ट, एज एन आप कूट लो उसको एंड उसमें फिर आप डाल सकते हैं. देन इसमें डाल रही हूँ मैं मैश्ड पोटैटोज़. ग्राइंडेड नहीं है ये, मैंने चॉपर में इसको काटा था. और मैं टमाटर के साथ थोड़े कड़ी पत्ता भी ग्राइंड कर लेती हूँ. ऊपर एडिशनली भी थोड़े कड़ी पत्ता डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में. फिर मैं डालूँगी आलू सब्ज़ी का मसाला, जो मैं बिग बास्केट से ख़रीदती हूँ. अब बहुत अच्छा है, आप जी भर के डाल सकते हो. और अगर आपको और तीखा खाना है, थोड़ी लाल मिर्ची भी डाल सकते हो. मैंने आज डाली है बिकॉज़ जो मैंने हरी मिर्चियाँ यूज़ की थी वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है. फिर मैंने डाला इसमें हल्दी, नमक, और अब हम इसको थोड़ा पकने देंगे. थोड़ा जब मसाला पूरी तरह पक जाए उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे. कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता, आप हाथ से बस आलू को दबा दीजिए, वो मैश हो जाते हैं. ज़्यादा मैश ना कीजिए, थोड़े बड़े बड़े चंक होना ज़रूरी है, तभी वो फील आएगा कि आपने पूरी भाजी वाली भाजी बनाई है. इसके बाद अब इसको चलाएंगे. साथ में मैं गैस पे पानी भी गर्म कर रही थी, वो पानी बॉयल हो जाएगा और फिर मैं उसको इसमें डाल दूँगी. हमेशा जब आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं तो उसमें पानी ठंडा ना डालें, गर्म ही डालें, आपकी अच्छी बनेगी सब्ज़ी. लास्ट में मैं थोड़ा सा डालती हूँ गरम मसाला और फिर इस सब्ज़ी को पकने देती हूँ 10 से 15 मिनट. और फिर लास्ट में हम इसे गार्निश कर देते हैं धनिया पत्ते से. तुम भी आओगी वीडियो में? दूर से ले रही हूँ. सुमन बना रही है हमारे लिए पूड़ियाँ. पूड़ियाँ का प्रोसेस चल रहा है. एक बार खा ली. खाना दो चार भी नहीं है मैंने, ऐसे थाली से जाए जैसे कत्ता भी कितने दिनों का मैं नाम पता वो फुलने वाली पूरी करो ना. देखो इससे ये भी पता चलेगा कि तुम कैसी पूड़ियाँ बना रही. शक्ल दिखा अपनी. नहीं अब तुम आओगी इस वीडियो में, ये वीडियो जब जाएगी तो तुमको पता चलेगा. ये जाएगा, ये हिस्सा जाएगा. इसी बार अच्छी पूड़ियाँ बनेंगी नेक्स्ट टाइम. अब इसमें सब जाएगा. अभी इसमें रुक जाओ तुम, अभी नेक्स्ट पूड़ियाँ जा रही हैं आपके लिए. अब अच्छी बनी है, वो पहली थी ना. वाह, अभी हमारे पेट में भी जाएगी.
शक्ल मत लेना बस। ले लिए तुम्हारी शक्ल, अब कुछ नहीं हो यूट्यूब काफी सकता। लोग चलाते हैं हमारे यहाँ, सब कह के आ रहे हो। अच्छी पूड़ियाँ बना रही, सुमन से ही बनवाएंगे नेक्स्ट टाइम हम पूड़ियाँ। अब जो बनाने वाले होंगे, तुम्हें खिलाने वाले होंगे, वो सोचेंगे सुमन ही आके बनाएगी, अच्छा, ऐसा सोचो। सो सब्ज़ी बन गई है, मतलब बन जाएगी, एज एन आई डोंट हैव टू लिटरली स्टैंड देयर। तो अब वो सब्ज़ी को अनदर 10-15 मिनट्स एकदम स्लो पे मैं पकाती हूँ। मैं खाना तेज़ आंच पे नहीं बनाती, दैट्स नॉट माई स्टाइल। तो बनेगा, उसके बाद उसमें सिर्फ धनिया पत्ते जाएंगे, गार्निशिंग हो जाएगी एंड सब्ज़ी इज़ रेडी। मैं तो इसी तरह बना लेती हूँ, कभी कुछ कुछ चेंज भी कर देती हूँ, एज़ आई डू ऑलवेज़। एंड अब मैं जा रही हूँ नहाने, एंड उसके बाद आई विल फीड माई किड विद हिज डिनर, बिकॉज उसने अभी एक गिलास दूध पी लिया। ही जस्ट वांटेड टू हैव मिल्क। वो सुबह भी मांग रहा था मुझसे एंड आई अवॉइडेड इट। तो अभी आई गेव हिम, सो आई वाज लाइक ठीक है चलो दूध पी लो। अब मैं जा रही हूँ नहाने, एंड आई थिंक आई शुड एंड द ब्लॉग हियर, बिकॉज इसके बाद ज़्यादा क्या होगा, मैं खाना खाऊंगी एंड आई हैव टू ट्रांसफ़र द डेटा टू द लैपटॉप। बेडरूम में जा रही हूँ मैं। ओके, सो आई विल ट्रांसफ़र द डेटा टू द लैपटॉप एंड डन हो गया। आज वैसे एकदम आराम से बैठ के बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। की हैं थोड़ी बहुत बातें, बस ज़्यादा तो नहीं, बट आई कीपिंग माई फिंगर क्रॉस एंड वॉन्ट टू बी एज रेगुलर एज आई कैन मेरी वॉक के लिए। तो शाम को जब मैं उठी ना, तो थोड़ा सा लथार्जिक से उठी थी। मैं वाज लाइक लेट मी टेक अ ब्रेक, एंड आई वाज लाइक नहीं यार, ब्रेक तो लेना ही है। मतलब हफ्ते में वो एक दिन ब्रेक आप चाहो या ना चाहो हो ही जाना है, ड्यू टू सम और द अदर रीज़न। एंड आई नो वीकेंड्स आर बिजी फॉर मी, सो आई थॉट जब वीकडे में जा सकती हूँ तो व्हाई नॉट। आई थिंक आई एम गोना एंड दिस व्लॉग ऑन अ हैप्पी नोट दैट जस्ट इफ़ यू आर वर्किंग आउट, इफ़ यू आर मोटिवेटेड टू वर्क आउट, अगर मुझे देख के आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिल रही है कि मैं भी शुरू कर दूँ वॉक, तो कर दो। एंड करना तो सिर्फ अपने लिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही है। आई हैव हर्ड दिस लाइक यू शुड वॉक, you should do this, you should do that, but I did it when I wanted to do it. By saying this, I'm not saying कि it's not a good thing to listen to people. You should listen to people who are your well-wishers. But मुझे लगता है कुछ चीज़ों में ना, जब तक हमारा mind, soul, heart, everything is not together, it doesn't happen. And one of those things is walking and working out. So yeah, शुरू करना है तो शुरू कर दो जब मन करे, धीरे धीरे करो, डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट, इट शुड बी योर टाइम। सो मैं अपनी वॉक को मी टाइम सोच के करती हूँ, तो आई एम एन्जॉइंग इट। अगर मुझे एक्सरसाइज समझ के करूँगी तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोना डू इट नेक्स्ट डे। तो मैं ऐसी ही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा ही है। आई एम जस्ट प्लेइंग विद माई ओन माइंड सो दैट आई डोंट स्किप इट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो चलो अब मैं करती हूँ बाय बाय, इस ब्लॉग को एंड। अगर कुछ इसके बाद किया तो डाल दूँगी फुटेज, बट आई थिंक आई एंड इट हियर, लीव यू विद अ हैप्पी नोट, अ लिटिल मोटिवेशनल टॉक आई जस्ट गिव यू 2 minutes का, एंड विल सी यू अनदर ब्लॉग। आई होप यू लव्ड वाचिंग दिस वन। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड गिव अ thumbs up if you really loved watching, and anything in your head to let me know. But coming weekend is going to be very exciting. I will leave you with this. Till then, you take care, and I will see you in my next one. ये आ गए हम डिनर करने। हस्बैंड को पूरी भाजी एंड हलवा बहुत अच्छा लगा, एंड मेरे बच्चे ने भी डिनर कर लिया था साइमल्टेनियसली, एंड प्रेफर करते हैं कि मैं और मेरा हस्बैंड डिनर साथ ही करें।